फिल्म का शुरुआत एक हेलोवीन पार्टी से होता है। मड़ा हम देखते हैं एरिक को जो अपनी माशूक को इम्प्रेस करने का कोशिश कर रहा होता है। तभी एक लड़का महंगी गाड़ी पार्टी में लाकर सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देता है। उदास एरिक पार्टी से निकल जाता है और तभी जंगल के रास्ते में पड़ा हुआ एक लकड़ी का बॉक्स उसे नजर आता है। इसके अंदर से निकला था जेस्टर। जेस्टर अपने मुंह पर लगा हुआ मास्क उतारने का कोशिश करता है, पर वो मुंह के साथ ऐसे लगा हुआ था जैसे वो मास्क उसके मुंह का हिस्सा हो। जैसे ही वो मास्क मुंह के ऊपर से उतार रहा था, जितना मास्क वो उतार रहा था उसके पीछे से उसका मुंह भी छीला हुआ था, बहुत ज्यादा जख्मी हुआ था। खैर वो अब उस लड़के का पीछे करते हुए पार्टी में चला जाता है। वो उदास एरिक पे ही अपना ट्रिक दिखाने लगता है। उसके ऊपर एक कपड़ा डालते हुए वो एरिक को गायब कर देता है और सब तालियां बजाने लग जाते हैं। पर यहाँ किसी को ये नहीं पता था कि एरिक गया कहाँ। अब जहाँ एरिक की फ्रेंड आंखों पर पट्टी बांधे हुए सरप्राइज बॉक्स तोड़ने का कोशिश कर रही थी, अचानक से वही सब लोग उसे बॉक्स तोड़ने का मना कर देते हैं। यार पर वो एक्साइटमेंट में तो किसी का सुनता ही नहीं है, धड़ाधड़ बैग मारती रहती है, यहाँ तक कि एरिक मर जाता है। यानी उस बंदे ने एरिक्स को इस बॉक्स की जगह लगा दिया था और अब वो मारा जा चुका था। एरिक का मरते ही पूरी पार्टी में पैनिक फैल जाता है। सब लोग चीखते और चिल्लाने लग जाते हैं और पार्टी को छोड़ के चले जाते हैं। पर वो बदमाश को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता और वो सीधा हंसते मुस्कुराते हुए पार्टी से बाहर आ जाता है। इसके बाद हम अपनी मूवी का मेन कैरेक्टर उस बदमाश को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता और वो सीधा हंसते मुस्कुराते हुए पार्टी से बाहर आ जाता है खबीस का बच्चा। उसके बाद हम अपनी मूवी के मेन कैरेक्टर मैक्स को देखते हैं। मैक्स बेचारी का तो कोई दोस्त ही नहीं है, इसीलिए वो अपने घर पे ही हैलोवीन का तैयारी कर रही है। मैक्स एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा मजिशियन है, उसे बहुत ही अच्छे ट्रिक्स करने आते हैं। वो इन्हीं ट्रिक्स को परफॉर्म करने के लिए अपनी बहन के साथ अपना नेबर्स में जाना चाहती है ताकि उन्हें कैंडीज मिल सके। पर उसका मामा उसको कहता है, मैक्स तुम इस सब के लिए बहुत बड़ा हो चुकी हो, जाओ अपना दोस्त बनाओ और बाहर जाके हैलोवीन पार्टी को एंजॉय करो। दोनों भी यहाँ से चले जाते हैं। मैक्स अकेला घर पे क्या करती, वो भी साइकिल लेकर बेचारी बाहर चले जाती। दूसरी तरफ हमें फिर उस बदमाश बंदे को दिखाया जाता है। उसने एक और बेचारे आदमी को पकड़ लिया था। उसने उस आदमी के हाथों में हथकड़ी लगा दिया था और वो आदमी बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। जैसे उस आदमी को पता चल गया हो कि ये बाबा उसके साथ करना क्या चाहती, वो बदमाश उसे एक और मैजिक ट्रिक दिखाता है और उसके मुंह से ही बहुत सारा रुमाल खींचने लग जाता है। आखिर में आकर वो रुमाल उसके मुंह में फंस जाती। जस्टिस बहुत जोर लगाता है और उस रुमाल के साथ कार्ड उसके मुंह से निकल आता है और वो कार्ड उसके मुंह को और सांस की नाली को काट देता है, जिसकी वजह से इस आदमी की भी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद वो बाबा इस कार्ड को अपनी कैंडल से जलाकर राख कर देता है। हम देखते हैं कि अब वो खूबसूरत मैक्स एक रेस्टोरेंट में आई थी जहाँ पर सारे लोग उसके कपड़ों का और उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो खामोश होकर बैठी थी, एकदम से जस्टर बाबा उसके सामने आकर बैठ जाता है। उस बदमाश ने मैक्स के साथ बड़ा फ्रेंडली सा बिहेव किया और उसे जादू दिखाने लग जाता है। इससे पहले कि वो बाबा अपनी ट्रिक कंप्लीट करता, मैक्स एक्साइटेड होकर बताता है कि रुक जाओ, मैं बताता हूँ इसके अंदर क्या होगा। वो उसके हाथ से कार्ड ले लेती है, उल्टा उस बाबे को बेवकूफ बनाकर ट्रिक दिखाने लग जाता है। लड़कियां वैसे बेवकूफ बड़ा अच्छा बनाती हैं, मुझे भी एक लड़की ने खैर छोड़ो। अब उस लड़की की हरकत से ये बाबे को लगता है गुस्सा और वो उठ के वहाँ से चला जाता है। अब उस जस्टिस के वहाँ से जाने पर मैक्स उदास हो जाता है और जब उठकर बाहर जाती है तो देखती है एक लड़के ने उसका साइकिल को पंचर कर दिया अपने दोस्तों के साथ चैलेंज के चक्कर में। अब उसे और गुस्सा आता है और वो अपने सर पर पहनी हुई टोपी भी उठाकर डस्टबिन में फेंक देती है। दूसरी तरफ अब दोबारा हमें फिर उस बदमाश जस्टर को दिखाया जाता है। वो जब बेंच पर सोया हुआ था तो तीन दोस्त आकर उसके साथ प्रैंक करने लग जाता है। जस्टर उठ गया और इन तीनों को ही कार्ड का ट्रिक दिखाने लगा, लेकिन कुछ देरी बाद बहुत अजीब होने लग गया। वो बाबा ठीक से अपना ट्रिक कर ही नहीं पा रहा था। जितनी मर्तबा भी उसने बच्चों को कार्ड दिए जिसे उसे खुद गैस करना था, वो एक भी बार माड़ा गैस ही नहीं कर पाया। ऐसे वो तीनों उस बाबे को बेवकूफ समझती हैं। जैसे ही वो यहाँ से जाने लगते हैं कि जस्टर उन्हें अपना शिकार बना लेता है। वो दोनों लड़कों को बहुत ही बुरे तरीके से मारता है और वो प्यारी लड़की जो बच जाती है वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लग जाती है। जिस तरह उस बाबे ने पहली वाली किलिंग्स के बाद अपने कार्ड जला दिए थे, जस्टिस अभी भी उसी तरह ही अपने कार्ड जलाने का कोशिश करता है, लेकिन वो कार्ड जलते ही नहीं है, जैसे उसकी ये किलिंग जाया हो गई हो और इनको मारने से उसका मकसद ही पूरा नहीं हुआ हो। फिर यहाँ हम उस खूबसूरत मैक्स को देखते हैं तो अपने से बड़े उम्र का दोस्त के पास गई थी जिसका नाम था बिली। बिली ने मैक्स को जादू सिखाया था। मैक्स बिली को कहती है कि मुझे नहीं पता यार मैं ऐसी क्यों, किसी के साथ बुरा करती नहीं हूँ, मेहनत भी करती हूँ, फिर भी लोग यार मुझे पसंद क्यों नहीं करते, यहाँ तक कि मेरे साथ बहुत बुरा करता है, लोग बहुत बुरा करता है और मेरा ट्रिक्स भी काम नहीं करता यार। बिली उसे समझाता है कि यार ट्रिक्स इसीलिए काम नहीं करता क्योंकि तुम पूरा कॉन्फिडेंस के साथ उसे परफॉर्म नहीं करता। असल जादू वो नहीं है जो मैंने सिखाया है, असल जादू तो हमारे अंदर होता है कि किस तरह से हम खुद पर यकीन रखते हैं और खुद पर यकीन रख के किसी दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं। वो अब उसे एक मैजिक स्टिक दिखाता है तो कहता है यार देखो ये मैजिक स्टिक आम बच्चों के हाथ में सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा है, लेकिन तुम्हारे हाथ में ये सच में एक जादुई ट्रिक है। वो अभी उसे बात समझा ही रहा था कि मैक्स ने उस पर एक ट्रिक कर दी और ये देखकर बिली हंसने लगा। बिली की बातों से मैक्स के अंदर का जो कॉन्फिडेंस था वो वापस लौट आया था। अब वो यहाँ से बाहर निकलती अपने घर जाने के लिए तो बाहर उसकी टक्कर उसी बदमाश जैक्सर से हो जाती है। जस्टर उस लड़की के सिर पर कैप ना देखकर तो बहुत उदास हो जाता है और उसके सर पर अपनी कैप रख देता है। वो मैक्स से उसकी उदास होने की वजह पूछता है। मैक्स उसे सारी की सारी बात बता देती है और अब
जेस्टर उस होटल में जाकर अपनी मैजिक स्टिक से उस लड़के का पैंट ही उतार देता है जिसने मैक्स की साइकिल का टायर पंचर किया था। यार इसने तो पैंट उतार दिया, ये बाबा मुझे भी पठान लगता है। अब सारे उसका मजाक उड़ाते हैं और वो लड़का बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। उसके बाद जेस्टर वापस मैक्स के पास आती है तो वो मैक्स को ऑफर करता है कि क्या हम एक साथ ट्रिक और ट्रिक के लिए चल सकती है। ये लोग सबसे पहले एक औरत के घर जाती है। जेस्टर इस टाइम मैक्स को ट्रिक करने का कहती है। मैक्स ट्रिक करती है और सच में उस औरत को बेवकूफ बना देती है, यानी उसका ट्रिक कामयाब हो जाता है। औरत खुश होकर उससे पहले कि उसको कैंडी देती, जेस्टर भी उसके साथ एक ट्रिक करता है और अपनी मैजिक ट्रिक उसके मुंह पर लगा देता है, जिसकी वजह से उस लड़की के चेहरे पर एक नया स्किन बन जाती है। सांस लेने का कोई रास्ता नहीं रहता और उस लड़की का दम घुटने लगता है, यहाँ तक कि वो तड़प तड़प कर मर जाती है। मैक्स अपनी आंखों से ये सब देखती रह जाती है। मैक्स डर कर वहाँ से भाग जाती है, जबकि पीछे से जेस्टर अपना कैंडल ऑन करता है तो उसे अपना एक कार्ड को जलाने लग जाता है और देखता है कि इस मर्तबा वो कार्ड जल गया था और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पैनिक हुई जेस्टर अपने घर वापस को लौटती है। अपने घर वापस लौटने के लिए तेज तेज साइकिल चला रही होती है कि जेस्टर एकदम से उसके सामने आकर उसका साइकिल पकड़ लेता है। मैक्स जल्दी से अपना साइकिल छोड़ देती है और भागते हुए एक आदमी के पास जाती है। उस आदमी से मदद मांगती है पर तभी जेस्टर उस आदमी की बेटी को गिरा देती है। वो आदमी अपना बेटी को संभालने के लिए पीछे चला जाता है। जेस्टर दोबारा उस खूबसूरत लड़की मैक्स के पास आ जाती है। मैक्स का सांस डर की वजह से फूल गया था। वो इनहेलर करने वाली थी कि जेस्टर ने उसका इनहेलर ही छीन लिया। मैक्स अपना जान बचाकर भागने लगी और भागते भागते वो बहुत ज्यादा थक गई। थोड़ी देर छुपने के लिए वो अपना बिन के अंदर छुप जाता है और जेस्टर उसे पागलों की तरह ढूंढता रहता है और थोड़ी देर बाद उसके हाथ मैक्स लग जाती है क्योंकि बिन के अंदर से तेज तेज सांसों की आवाजें आ रही थी। यार मैक्स थोड़ा सांस कम लेता ना यार। अब इसकी सांसों की वजह से जेस्टर ने मैक्स को पहचान लिया था। अब वो बाबा मैक्स को टांगों से खींचता हुआ वहीं पर ले आता है जहाँ से ये मूवी का स्टार्ट होता है, यानी एरिक वाली पार्टी में। मैक्स यहाँ पर फांसी से लटका हुआ एरिक को देखती है तो और भी ज्यादा डर जाती है। मैक्स यहाँ से भागना चाहती है पर यारा भाग भी नहीं पा रही थी। फिर वो जेस्टर से पूछ लेती है यारा ये सब चल क्या रहा है। जेस्टर उसे कोई जवाब नहीं दे पाता तो मैक्स यहाँ पर समझ जाती है कि जेस्टर ये कोई इंसान नहीं है, ये कोई खबीस का बच्चा लगता है। इसीलिए मैक्स वहाँ से एक कागज का टुकड़ा उठाती है और उससे कम्युनिकेट करने की मतलब बातें करने का कोशिश करती है और इसी बोर्ड के जरिए जेस्टर उसे जवाब देता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता मैक्स, बल्कि मुझे तुम्हारा जरूरत है। उसके बाद जेस्टर अपनी पावर के जरिए मरे हुए एरिक की बॉडी से बुलवा लेता है और उसके जरिए मैक्स से बातें करता है और उसे बताता है कि यार लोग मुझसे भी प्यार नहीं करते थे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी लोग तुमसे प्यार नहीं करते और इस पठान से प्यार नहीं करते, इसीलिए तो इसका चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। लेकिन फिर एक दिन सबसे बड़ी धोखेबाज मौत मेरे दरवाजे पर आ गई। मैंने उसके साथ एक जादू किया और अपने सोल को उसके साथ लेके जाने से रोक दिया था, लेकिन इसके बदले मुझे एक नया काम सौंप दिया। उस मौत ने यार मेरे साथ एग्रीमेंट कर लिया कि मैं तुम्हें अपने साथ तो नहीं लेके जा रहा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरा काम करना होगा। इस टाइम बात करते हुए बिल्कुल एरिक उस खूबसूरत मैक्स के करीब आ गया था। वो उसे छुंछलाते हुए कहता है कि मौत ने मुझे काम दिया कि मुझे हर हैलोवीन वाले दिन अपनी ट्रिक से 4 लोगों को बेवकूफ बनाते हुए उनकी जान लेनी है अपनी कैंडल मतलब मोमबत्ती के बुझने से पहले। यानी मुझे हर हैलोवीन वाले दिन 4 सोल्स को पर सैक्रिफाइस करने के लिए उस मौत को देना था, जिस पर वो खबीस बाबा बताता है कि मैं कई साल से ये काम कर रहा था, लोगों को जादू दिखाते हुए उनकी सोल्स को मौत को देता हुआ था। कि आज यारा तुमने मुझे हरा दिया है, जिसकी वजह से आज के बाद मेरा ट्रिक्स काम नहीं करेगा और अब मुझे यारा तुम्हारा जरूरत है ताकि तुम लोगों को ट्रिक दिखाओ और मैं उन्हें मार कर अपना काम पूरा कर पाऊंगा। मैक्स इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो जेस्टर बाबा जो है 3 बंदे मार चुका था अब तक, अब उसे चौथा बंदा को मारना था। मैक्स जो तैयार नहीं था ना, जस्टिस उसे उस वक्त बताता है अगर तुमने मेरा बात नहीं माना ना, मेरा यार आज का टास्क पूरा ना हुआ, मैं जल कर मर जाऊंगा और मेरा ये कर्ज यानी जो शराब लगा हुआ है ना वो तुम्हारे ऊपर आ जाएगा क्योंकि तुमने मुझे ट्रिक किया है। मैक्स जो थी ना, अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था बचा, अब वो उसको इनकार करे, इसीलिए वो जस्टिस की बाबे की बात मान लेती है। वो जाने से पहले एरिक के पॉकेट से एरिक का फोन निकाल लेती है और वो चुपके से अपना पॉकेट में डाल देती है। अब मैक्स को एक आदमी को अपना ट्रिक दिखा बेवकूफ बनाना था। मैक्स उसी आदमी को चुनता है जिसने होटल में उसके साइकिल को पंचर किया था। वो उदास होकर वहाँ पे बैठा हुआ था। मैक्स उसके पास आकर बैठ जाती है। इससे पहले वो मैजिक ट्रिक दिखाती, वो लड़का मैक्स से माफी मांगने लग जाता है और कहता है यार मुझे तुम्हारा साइकिल को पंचर नहीं था करना चाहिए, मैं तो सिर्फ उन खूबसूरत लड़कियों को इम्प्रेस कर रहा था। मैंने पहली दफा बुरा काम किया और मेरे साथ इतना बुरा हो गया, एक आदमी ने आकर मुझे ट्रिक कर दिया जिसकी वजह से यार मेरा बहुत मजाक बना। उसकी बातें सुनते हुए मैक्स जो कि यहाँ पे ट्रिक का तैयारी कर रहा था ना, वो ट्रिक का इरादा बदल देती है, लेकिन ये लड़का खुद इसके हाथ से काट पकड़ता हुआ उसके ट्रिक को पूरा कर देता है। ट्रिक का पूरा होते ही यहाँ पर वो बाबा आ जाता है इस लड़के को मारने के लिए, लेकिन मैक्स अब उस लड़के को नहीं मारना चाहती थी। इस लड़के ने यार माफी मांग ली थी। वो बाबे को चिल्लाती है कि नहीं उसे नहीं मारना तुमने, उससे पहले कि ये लड़का ही उल्टा जस्टर के पास अपनी बेइज्जती का बदला लेने लगता है। जस्टर उसकी बात नहीं सुनता, अब उस लड़के को उसी कोर्ट से सजा देने का फैसला करता है जिस कोर्ट का कॉलर उस लड़के ने पकड़ा हुआ था। जस्टर उस कोर्ट के अंदर उस लड़के का दम घोट देता है और उसके बाद उस लड़के के मुंह में हाथ डालते हुए उसे बेदर्दी से मार देता है। उल्टी का बहाना करते हुए यहाँ से भाग जाती है। असल में 911 को कॉल करना चाहती थी और हमें दिखाते हैं कि जस्टर उसके पीछे कोट पहनते हुए आ रहा था। अब ये दोनों थोड़ा ही दूर जाती है कि यहाँ पर पुलिस आ जाता है। पुलिस इन दोनों में से पूछती है कि तुम्हारा दोनों में से फोन किसके पास है। जस्टर कुछ नहीं बोलता, लेकिन मैक्स अपना छुपाया हुआ फोन निकाल कर दिखा देती है। वो बाबा समझ जाता है कि मैक्स ने उसे ट्रिक किया था और पुलिस को कॉल कर दिया था। इससे पहले कि वो मैक्स को कुछ कहता है, पुलिस वाले उसको अरेस्ट कर लेता है। पर वो कभी इसका बच्चा बहुत कभी इसका बच्चा था। वो जादू से अपना हथकड़ी को खोल लेता है और वो उसी
उसी हथकड़ी को उस पुलिस वाले के हाथ में बांधते हुए के हाथों को ही काट देता है और वो बेचारा पुलिस वाला वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाता है। दूसरी पुलिस ऑफिसर उस बाबे पे गोली चलाती है, जेस्चर मरता ही नहीं है क्योंकि उसने तो मौत के साथ एग्रीमेंट किया हुआ था। उल्टा उस पुलिस ऑफिसर को भी मारने लग जाता है और वो खूबसूरत मैक्स वहाँ से मौका देकर भाग जाती है। वो काफी दूर आती है तो एक आदमी को देखती है और एक आदमी को कहती है कि वो बाबा मुझे मारना चाहता है। आदमी मैक्स का मदद करने के लिए मान जाता है और उसे अपनी गाड़ी में बैठने का कहता है और ये दोनों यहाँ से फाइनली दूर चले जाते हैं। और आधे ही रास्ते पे मैक्स को पता चलता है कि हमारा ये फैसला मेरा बहुत गलत था, ये लड़का भी अच्छा नहीं था, ये तो मैक्स का फायदा उठाना चाहता था। इससे पहले कि यहाँ पे कुछ बुरा होता, जेस्टर इस गाड़ी के पास आ जाता है, उस आदमी को गाड़ी से बाहर निकालकर बड़ा ही बेदर्दी से उसको भी मार देता है। उसका खून कार की विंडो पर दिखाई देता है और इसी वजह से मैक्स घबरा जाता है। अब पीछे से आकर जेस्टर मैक्स को गाड़ी से निकालता है। मैक्स लड़खड़ाती हुई नीचे गिर जाती है कि अब उसे अस्थमा का अटैक आ गया था। जेस्टर ने देखा कि मैक्स का इनहेलर तो टूट चुका है, वो उसकी मदद करने के लिए उसको उठाकर भागता है और फायर फाइटर्स स्टेशन के पास ले आता है। फाइट फाइटर्स की मेडिकल टीम जो है ना उस लड़की को मदद देता है। जब मैक्स को सांस आने लगता है, जब उसकी तबीयत ठीक हो जाता है, तभी जेस्टर पीछे से आकर बाकी सबको मार देता है। ये देखकर मैक्स डर जाती है और ये सब कुछ छोड़कर एक ट्रक के नीचे छुप जाती है। पर जेस्टर खौती का बच्चा उसे यहाँ से भी निकाल देता है। वो जेस्टर उसे अपना कैंडल दिखाता है, वो तो उसे ऐसे कैंडल दिखा रहा था जैसे उसे याद करवा रहा हो कि अभी उनका मिशन कंप्लीट नहीं हुआ। मैक्स भी माड़ा इस मिशन को आगे कंप्लीट करने से मना कर देती है और जेस्टर को ट्रिक करते हुए वहाँ से भागते हुए अपने घर आ जाती है। घर पर उसकी मामा उसका इंतजार कर रही और उसका लेट आने से उसको गुस्सा कर रही थी कि तुम सारी रात कहाँ थी, तुम इतना लेट क्यों आए। इस पर मैक्स कुछ नहीं बोलती, बस चुप करके अपनी अम्मा को देखती रहती है और उसको गले ऐसे मिलती है जैसे वो कई सालों बाद उससे मिली। उसके बाद वो ऊपर जाती है और अपनी बहन को प्यार से देखने लग जाती है। तभी उसके बहन के रूम में उसे जेस्टर दिखाई देता है। उससे डर कर मैक्स अपनी अम्मा को आवाजें देने लग जाता है, लेकिन उन्हें तो जेस्टर ने पहले ही मार दिया था। अब उसकी अम्मा के लाश को जस्ट अजीबो गरीब तरीके से खड़ा करके इस रूम तक ले आता है। उसके जरिए वो मैक्स से बात करने लग जाता है। कहते हैं कि अगर तुमने मेरा बात नहीं मानी और मेरा टास्क ना मुकम्मल किया ना, मैं तुम्हारी बहन को भी मार दूंगा। अपनी बाजी को बचाने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो उस बाबे की बात मानने के लिए तैयार हो जाती है कि जेस्टर ने कहा था कि बस उसका एक ही शिकार बाकी रह गया और इसके लिए वो मैक्स उस होटल के वेटर को चुनती है जिसने सबसे पहले उसका मजाक उड़ाया था। दोनों उस होटल के वेटर के पास चले जाते हैं जो अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद घर वापस जा रहा था। ये दोनों उसे रोक कर ट्रिक करने लगते हैं, लेकिन यार यहाँ पर तो मैक्स का कोई और ही प्लान था। वो इस लड़के को ट्रिक करती, मगर उसने असल में जो ट्रिक किया था वो बाबे को कर दिया था। और वो ट्रिक के एंड पर वो कार्ड जेस्टर के पॉकेट से निकाल कर दिखाते हैं, देखो आखिरी सोल इस साल तुम्हारी ही होगी। उस बाबे को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो मैक्स से बदला लेने के लिए पहले उस वेटर के मुंह पर स्किन बना देता है, लेकिन जेस्टर अब खुद जलने लगा था, वो मर रहा था और मरते मरते भी उस खबीस को सुकून नहीं आया था। वो मैक्स के पाँव पे चाकू खोप देता है। मैक्स तड़पते हुए अपने पाँव से उस चाकू को निकालती है, रेंगते हुए उस लड़के के पास जाकर उस लड़के के मुंह पर आई हुई स्किन को काट देती है ताकि वो सांस ले पाए। लेकिन उतनी देर में जलता हुआ जेस्टर एक और मर्तबा मैक्स को पकड़ लेता है। वो उसे गला दबाकर मारने वाला था, लेकिन मैक्स ने उसी की स्टिक उठा ली और उसी की आंख में घुसा दिया, जिससे अब वो जेस्टर बुरी तरह जलकर मर गया था। सब कुछ तो खत्म हो जाता है, लेकिन जेस्टर की टोपी खत्म नहीं होती। थोड़ी देर बाद पुलिस यहाँ पर आके सारे एरिया को सील कर देती है और इस हादसे का खबर सुनकर मैक्स का दोस्त भी उसके पास आ जाता है। उसके गले लग जाती है और बड़बड़ाने लगती है, मैंने ट्रिक कर दी, मैंने ट्रिक कर दी। अब हर साल 4 ट्रिक और 4 सोल। वो असल में ये कहना चाह रही थी जेस्टर का कर्ज अब उसका कर्ज बन गया। अब उसे हर साल हैलोवीन वाले दिन मौत को 4 सोल को सौंपना था। और बस यही सब कुछ बताते हुए और उसे समझाते हुए ये मूवी वहीं खत्म हो जाता है।